आप लोग? आप सबका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। कैसा लगा आज का आपको एपिसोड? क्योंकि आज का एपिसोड जो था वो कहीं न कहीं मुझे बिग बॉस का बहुत ज़्यादा वाला बाइसनेस दिखा, क्योंकि एक इंसान को कंटिन्यूअसली टारगेट किया जा रहा है। मतलब इतना क्या उनके रिलेशनशिप पे क्वेश्चन उठाना है? अगर रिलेशनशिप पे क्वेश्चन उठाने का इतना ही शौक है, तो घर के अंदर शालीन एंड टीना भी है, उनके रिलेशनशिप पे क्यों नहीं क्वेश्चन उठाया जा रहा है? 2-3 जो रिलेशनशिप हमें देखने को मिल रही है, वो है प्रियंका एंड अंकित, शालीन एंड टीना, गौतम एंड सौंदर्या। तो सिर्फ गौतम एंड सौंदर्या के इस रिश्ते के ऊपर ही सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि मेरे हिसाब से फेक की अगर बात करें तो फेक जो मुझे वो सबसे ज्यादा शालीन एंड टीना लग रहा है। और आज जिस तरह की बातें शालीन, टीना एंड निमृत कर रहे थे, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मेरे लिए इनके रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा नीचे हो गई है। ये लोग किसी के भी सगे नहीं है। एंड द वे सौंदर्या जिस तरह से सारी चीजें हैंडल कर रही थी, और जो एक लाइन उसने बोली कि इनके ऊपर एक लाइन पड़ा तो ये लोग चिल्लाने लगे। सोचो, हमारे ऊपर कंटिन्यूअसली टारगेट किया जा रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ कंटेस्टेंट बिग बॉस भी कहीं ना कहीं एक इंसान के ऊपर जो है डायरेक्टली कंटिन्यूअसली, जो कहते हैं ना कि आप टारगेट पे टारगेट किए जा रहे हो, वो करते हैं। खैर, एनी हाउ आते हैं बिग बॉस के शो के ऊपर कि आज के शो में क्या वो उस बारे में बातें करते हैं। क्योंकि आज मुझे सीरियसली अंदर से इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना फेक जो है बिग बॉस खेलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिग बॉस भी बाकी कंटेस्टेंट की तरह, जैसे कि कंटेस्टेंट होते हैं ना कि एक किसी एक इंसान को पकड़ के टारगेट करने लगते हैं, वैसा ही मुझे लग रहा है कि बिग बॉस खेलने में ये भूल गए है कि वो खुद एक बिग बॉस है। उनको एक्चुअली किसी कंटेस्टेंट को टारगेट नहीं करना है, क्योंकि उनके लिए सारा कंटेस्टेंट जो है वो बिल्कुल सेम है। बट नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि कंटिन्यूअसली पिछले 2 हफ्तों से किसी इंसान को टारगेट किया जा रहा है। अब इतना भी टारगेट आप मत करो कि एक मतलब ऑडियंस भी फ्रस्ट्रेट हो जाए कि यहाँ पे शो में चल क्या रहा है। खैर, एनी हाउ बात करते हैं सबसे पहले तो प्रियंका एंड अंकित की। तो अंकित जो है वो प्रियंका को मना रहा था। जो हमने देखा, एक छोटी सी फाइट आई थी, चाहे वो दोस्ती हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज हो, दोस्ती में या प्यार में, रिलेशनशिप में, भाई बहन में, माँ बाप में, हर तरह में झगड़ा होता है। और वही चीज हमें प्रियंका एंड अंकित की जो है वो एक झगड़ा दिखी। लेकिन जो चीजें मुझे नहीं अच्छी लगी वो पॉइंट ये था कि दोनों ही पास्ट के बारे में बोल रहे थे कि हाँ मैंने तुझे झेला है, तो बोल रहा था मैं तेरे बारे में बता दूंगा। तो ये मुझे दोनों ही अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे लगा प्रियंका ने पहले स्टार्ट किया और फिर अंकित ने बोला, तो दोनों ही मुझे गलत दिखे सेम। वहीं पे साजिद जो है वो समझाने की कोशिश भी करने आए प्रियंका को, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसको पास कोई रहे या ना रहे, मैंने 5 महीने बात नहीं की, ये नहीं की। अब उसके बाद अंकित अब चुपचाप अपना खाना वाना खाया। अंकित जो है वो चुपचाप बैठा हुआ था बेड पे। अब प्रियंका फिर से शुरू हो गई कि हाँ तुम क्यों आए हो, क्यों बैठे हो यहाँ पे? अब वो तुमसे पूछ के बैठू, मैं बैठ भी नहीं सकता हूँ। मतलब वो कहते हैं ना कि जबरदस्ती का वो जो एक था वो मुझे यहाँ पे दिखा। वही पे बात करते हैं कि प्रियंका जो है वो फिर से शुरू हो गई कि क्यों बैठे हो यहाँ पे, यू है बाहर से सामने आके उसके बाद रोने लगी। उसके बाद फिर से वो लड़ाई झगड़ा हुआ, तुम घटिया हो तो तुम घटिया हो, ये वाली शुरू हुई। अब देखो प्रियंका बाहर आई, ठीक है, बाहर आई। अगर बात करते हैं कि दोस्ती की, बात करते हैं प्यार मोहब्बत की, जो भी चीजों की बातें करते हैं, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि प्रियंका थोड़ा गलत चली गई। जैसे कि वो साजिद लोगों के पास आके जिस तरह से बातें कर रही थी और सारी चीजें बता रही थी कि नहीं वो हमेशा ऐसे करता है, मैंने 5 महीने उससे बात नहीं किया, फिर भी उसने ऐसा किया। अब वो आखिर रोने लगी। एनी हाउ काफी जो है साजिद लोगों ने समझाया, सबने मिलके जो है वो समझाया। एंड समझाने के बाद अंकित भी आया, अंकित भी प्यार से बात की और काफी मनाने के बाद वो दोस्ती हो गई। लेकिन इन लोगों की फाइट के बीच में जो एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, देखिए निमृत को ना बिग बॉस ने एक हिंट दे दिया है कि भैया तुम शिव लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा फायदा होगा, तुम शिव लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। ये चीजें निमृत के दिमाग में बैठ गई, क्योंकि जैसे ही वो शिव लोगों के साथ आई, वो भूख हड़ताल वाला पिज्जा फ्री का मिल गया। निमृत को कहीं ना कहीं ये बता दिया गया कि भैया शिव और निमृत की दोस्ती बहुत रियल दिख रही है यहाँ पे। तो अब बंदी का दिल कर रहा है कि उसको टीना एंड शालीन से दोस्ती करनी है, लेकिन जस्ट बिकॉज की यहाँ पे एक बिग बॉस ने एक हिंट दिया है,
तो वो शिव लोगों के पास भी आके बैठती है। अब यहाँ पे प्रियंका एंड अंकित की उसने सारी बातें सुनी, जो फाइट हो रहा था, साजिद लोग जो है वो प्यार से समझा रहे थे, वो सब कुछ देखा। और देख के बाद में टीना एंड शालीन के पास जाके वो सारी बातें करने लगी, ये तो दोस्ती नहीं है, ये तो इनका कुछ और ही चल रहा है। उसका टीना मैडम कैसे मौका छोड़े, तो टीना मैडम शुरू हो गई, ये लोग कैसे चिपकते हैं एक दूसरे के ऊपर, पैर में पैर फंसा के रखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब वो पूरा अलग ही इनका जो है वो अलग ही चलने लगा। ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि टीना और शालीन खुद क्या कर रहे हैं, और बिग बॉस जो है वो एक नया प्यार मोहब्बत वाला जो टीना और शालीन का प्रोमो निकाल रहे हैं, तो वो प्रोमो क्या वो किसी और के लिए क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक तरफ प्यार, एक तरफ दो दोस्तों में हुई लड़ाई, ये जो इनका एक प्रोमो दिखाते हैं, ये जो एक सुबह स्टार्टिंग में ही जैसे ही शो स्टार्ट होता है वैसे ही वो लोग करते हैं, ये बिग बॉस का बाइसनेस नहीं है। और निमृत को तो ऐसे फेवर मिल रहा है जैसे कि क्या ही बोला जाए। खैर, प्रियंका और उसको जिसके पास जो भी बातें करके आओ ना टीना, उसके बारे में कुछ ना कुछ बकवास निकाल ही लेती है। अब अर्चना जो है वो शिव को बोलती है कि तुझे नहीं लगता कि टीना शालीन का अलग ही चल रहा है, यहाँ पे ये लोग दिखते कुछ और है, देखो ये सबको दिख रहा है कि टीना और शालीन का कितना अलग दिख रहा है, क्योंकि ये लोग दिखते कुछ और है, होते कुछ और है, लेकिन ये चीजें बिग बॉस को नहीं दिख रही है, ये चीजें पता नहीं किसको नहीं दिख रही है। और सबसे पहले तो बिग बॉस की जो क्रिएटिव टीम है ना, जो ये टास्क फालतू के टास्क लेके आ रहे हैं, भैया कुछ लॉजिकल टास्क दो, कुछ तो मतलब अलग चीजें लेके आओ। जिस तरह से चीजें हो रही है घर के अंदर, ये फालतू किसी एक इंसान को टारगेट पे टारगेट, खैर मैं वापस से उसी बातों पे आ गई हूँ। खैर, सबको दिख रहा है कि टीना एंड शालीन का क्या बकवास चल रहा है, लेकिन बिग बॉस को वो प्यार दिखता है एंड गौतम एंड सौंदर्य का वो फेक दिखता है। ठीक है, अब स्टैंड का गुस्सा है, स्टैंड जो है वो शिव लोगों से जो है वो बात नहीं कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली जब से निमृत आई है उनकी दोस्ती में एक दरार आई है, और ये दरार जो है वो दिख रही है, वो क्लियरली स्टैन एंड गौरी को ये चीजें दिख रही है कि वो लोग दोस्त तो मानते करते तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शिव से गुस्सा भी है, और उनका गुस्सा मुझे ऐसा लगता है कि जायज है, क्योंकि शिव भी यहाँ पे समझ नहीं पा रहा है कि निमृत कितनी बड़ी धोखेबाज है। इधर की बातें सुन के फिर वो उधर जाके बातें करती है, क्योंकि उसका दिल वही अटका हुआ है, बट जस्ट बिकॉज बिग बॉस ने एक हिंट दिया है कि भैया तुमको शिव के साथ रहना है, तो वो शिव लोगों के रूम में आके बैठती है और बातें करती है। खैर, ये लोग तो पीठ पीछे सारी बुराइयां करते हैं, निमृत हो, गौतम हो, सौंदर्य हो, शालीन हो, टीना हो, ये सब एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते हैं। और शालीन और टीना जो निमृत के बहुत सगे बने हुए हैं, ये एक्चुअली सगे हैं नहीं, ये पता नहीं, अगर बिग बॉस की माया हुई तो कभी पोल खोल दी जाएगी। अब बिग बॉस ने गौतम को फायर कर दिया। देखो, फायर करने का रीजन मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, वो सबसे काम कर रहा था, सबकी इतनी गालियां सुनी, सब कुछ किया उस बंदे ने, एंड उसके बावजूद बिग बॉस ने जो है वो फायर कर दिया। तो ये अनलॉजिकल चीज लगा। जब देखो कैप्टन फायर, जब देखो कैप्टन फायर, तो भैया घर में कैप्टन बनाओ ही मत, और अगर बनाओ तो बनाने के बाद ये फिर ये पावर और फिर नॉमिनेशन से सेव करके और उसके बाद तुम फायर क्यों करते हो? तो तुम नॉमिनेशन का पावर भी दे दिए, तुम उसके बाद सेफ भी कर दिए उसको उस हफ्ते नॉमिनेशन से, और फिर तुम फायर कर दिए। तो इस बार बिग बॉस खेलने में इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि बिग बॉस को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि उनको करना क्या है। ठीक है, अब एक नया टास्क है, फायर कर दिया उन्होंने। ठीक है, अब फायर कर दिया गौतम को, क्योंकि वो सौंदर्य के आगे पीछे जो है रहते हैं, वो इंग्लिश में बात करती है इसलिए वो चुप नहीं करा पाए। चलो ठीक है, एक टास्क लेके आ गए, वकालत वाली। अब मतलब इसमें तो मेरा ऐसा दिमाग घुमा ना कि एक इंसान को फिर से टारगेट, मतलब हद हो गई है। तो उन्होंने वकील बनाया स्टैन को और निमृत को, और जज बनाया अंकित एंड गौरी को। और मुझे लगा कि अंकित एंड गौरी जो है, मेरे अकॉर्डिंग, मैं अब फिर से बोल दूं कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगा कि ये लोग बहुत सही है और बहुत सही जजमेंट दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, तो प्रूफ ये करना था कि गौतम एंड सौंदर्य का जो रिश्ता है वो कैमरे के लिए है, या इसमें, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दो रिलेशन जो है वो कैमरे के लिए है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे निमृत एज अ फ्रेंड, क्योंकि वो फ्रेंड तो है ही नहीं, एंड टीना एंड शालीन की तो खैर बात ही हम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जिस तरह से
जिस तरह से एमसी स्टैन ने छोटी-छोटी बातें रखी, भले ही उसने बहुत बड़े-बड़े मुद्दे निमृत की तरह नहीं उठाए और निमृत की तरह उसके सारे दोस्त जो कि उसके ही अगेंस्ट है, उन सबको नहीं लेके आए, लेकिन एमसी स्टैन ने जो थोड़े-थोड़े पॉइंट रखे वो बहुत अच्छे रखे। साजिद ने एक पॉइंट बोला कि भले ही ये स्टार्ट ये कैमरे से के लिए हुआ हो, लेकिन इनका प्यार जिस तरह से सौंदर्या खड़ी थी, वो प्यार दिखता है और ये एक्चुअली जो है वो प्यार दिखता है, मुझे भी ये दिखता है। तो यहाँ पे जो है एक अलग ही चीजें चल रही हैं, ठीक है? कि मतलब लोग अलग ही लगे हुए हैं, अलग ही उसके प्यार को प्रूफ करने में लगे हुए हैं। भैया उसका प्यार है, नहीं प्यार है, ये कौन होते हो बिग बॉस या कोई और प्रूफ करने वाला? यहाँ पे प्रियंका ने बाद में बहुत अच्छी बात बोली कि अर्चना जिस तरह से टोंट मार रही थी और अर्चना का तो अलग ही बज रहा है कि ये तो मुझ पे भी लाइन मार रहा था, अगर मैं भैया नहीं बोलती तो ये मेरे साथ ही टिका रहता। मतलब क्या है? और प्रियंका क्लियरली बोल रही कि तू या मैं कोई भी नहीं प्रूव करते। और यहाँ पे मुझे अंकित एंड गौरी का डिसीजन बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एमसी स्टैंड को चूज किया एंड उन्होंने बोला कि इनका प्यार जो भी इसके लिए शुरू हुआ था, लेकिन इनका प्यार अभी रियल है और वो दिख रहा है। तो बेसिकली बिग बॉस ने ये टास्क दिया था कि गौतम एंड सौंदर्य का जो प्यार है वो कैमरे के लिए है या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है या फिर रियल प्यार है। तो जब अगर प्यार प्रूफ हो गया है, जब आपने जिसको जज बनाया है वो प्रूफ कर दिया, तो भी आपको इस बात से बिग बॉस को प्रॉब्लम हो गई कि भैया एमसी स्टैंड ने तो कुछ डिसीजन ही नहीं लिया और अंकित और गौरी ने कुछ क्या देख के वो चीज जजमेंट की, क्योंकि उनको तो चाहिए था कि ये प्यार प्रूफ ना हो, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस ने एक पहले से एक डिसाइड कर लिया था कि भाई हम ये प्यार नहीं है, ये डिसाइडेड है और अब तुमको लोग को इस पे ही वर्डिक्ट देना है। तो पहले ही बता देना चाहिए था अंकित एंड गौरी को, इतना तमाशा करने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी कि बिग बॉस चाहते हैं कि गौतम और सौंदर्य का प्यार जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए है और यही जजमेंट, यही राय जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली जो है यहाँ पे वही चीजें हुई। और मुझे आज सौंदर्य की एक चीज बहुत अच्छी लगी, जब यहाँ पे पॉइंट रखा गया कि अगर ये प्यार झूठा है तो फिर टीना एंड शालीन जो कर रहे हैं वो क्या है, और टीना एंड शालीन ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया एंड टीना एंड शालीन जो है इतना क्वेश्चन किया। सौंदर्य ने बहुत अच्छी बात बोली एक कि जब एक लाइन बोलने से तुम लोगों ने इतना बोलना शुरू किया तो सोचो हमारे रिलेशन के ऊपर पिछले कितने दिनों से सवाल उठ रहे हैं। एग्जैक्टली कितने दिनों से वो सवाल उठे आए जा रहे हैं और ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर बिग बॉस को ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि अगर कोई गेम खेल रहा है तो वो खेलने दो ना, क्योंकि शालीन का कोई भी गेम नहीं है सिवाय बिग बॉस मेरा चिकन नहीं आया है, बिग बॉस मेरा चिकन नहीं आया है, बिग बॉस ये नहीं है, और वो टीना के पीछे पीछे लगा। आखिर शालीन का कोई और क्या गेम है? अगर कोई मुझे बता दे कि शालीन का क्या गेम है चिकन और फिर टीना के अलावा, तो मैं मानूंगी कि गौतम यहाँ पे गलत है। जो भी, मैं भी यही मानती हूँ कि जो भी रीजन से गौतम एंड सौंदर्य का प्यार जो है वो शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पे सौंदर्य जिस तरह से अभी उसने किया है वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत, हाँ मैं मानती हूँ कि गौतम कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में या जजमेंट लेने में या सौंदर्य के साथ खड़े होने में वो थोड़ा सा टाइम लगाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ इनका प्यार झूठा है या कुछ भी है, क्योंकि शालीन मुझे सबसे ज्यादा फेक लगते हैं, टीना मुझे सबसे ज्यादा फेक लगते हैं। खैर, सौंदर्य के फुसफुस की वजह से जो है उसका राशन जो आने वाला था, क्योंकि जो भी ये वर्डिक्ट जीतता उसका राशन आएगा, तो ये तो पता ही है कि बिग बॉस जो है वो राशन राशन करेंगे ही। यहाँ घर में और कुछ हो ही नहीं रहा है, घर में यही हो रहा है, घर घर खेल रहे हैं लोग, राशन राशन खेल रहे हैं और बिग बॉस है एक चुंदू पुंदू सा टास्क दे रहे हैं जिसमें बिग बॉस ने एक जजमेंट बना के बैठ गए हैं कि भैया यही सही है, और उस सही के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन नहीं लेता है तो बिग बॉस जो है वो वकील चेंज कर देते हैं, बिग बॉस जो है वो जज चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से चाहिए उनको जजमेंट। अब उनके हिसाब से जजमेंट नहीं मिल रहा है तो भैया पेपर चिट्ठी में पहले ही लिख दो कि इसको ही विनर बनाना है, इसको ही सारी चीजें करनी है। खैर, दूसरी बातें भी फिर गौतम के ऊपर ही आ गए। मुझे ये नहीं समझ में आया कि क्यों यहाँ पे ये बोला गया कि गौतम जो शालीन से रिश्ता बनाते हैं, जो उनकी दोस्ती है वो जो है वो सिर्फ फेक है या फिर उसमें भी कुछ सच्चाई है, क्योंकि अपने मतलब के लिए गौतम जो है वो शालीन के पास दोस्ती कर लेते हैं, अपने मतलब के लिए शालीन से वो झगड़ा कर लेते हैं। क्यों भाई, शालीन भी तो करता है ना, क्यों गौतम ही करता है?
सिर्फ एक गौतम ही है जो शालीन से लड़ाई करता है, शालीन कुछ नहीं करता है। शालीन बहुत सच्चा इंसान है, चिकन 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 दिन भर करता रहता है, वो बहुत सही इंसान है। तो बिग बॉस ने गौतम को एक इजी टारगेट बना लिया है, और बिग बॉस ये जो है ना खेलने के चक्कर में ये भूल चुके हैं कि भैया वो बिग बॉस है, वो कंटेस्टेंट नहीं है कि एक इंसान को पकड़ के हम कंटिन्यूअसली टारगेट किए जा रहे हैं बस, और उनको कुछ लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो उसी तरह से गौतम को हुआ, और अब जज किसको बनाया, तो प्रियंका एंड टीना को, जो कि मुझे पहले से पता था। जैसे ही मैंने सुना कि टीना जज है, मुझे समझ में आ गया कि टीना प्रियंका को डिसीजन लेने ही नहीं देगी। वो ऐसी बात है, और प्रियंका ने भी टीना की जो बात है वो मान ली। अब यहाँ पे ये चीजें हुई कि पॉइंट यहाँ पे ये है कि निमृत एंड सौंदर्य जो है वो वकील है, क्योंकि एमसी स्टैंड को फायर कर दिया बिग बॉस ने। सौंदर्य ने बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट बोले, लेकिन क्या था कि टीना मैडम जो है वो जजमेंट छोड़ के वो भी वकीलीगिरी कर रही थी। और ये सिर्फ हमें नहीं दिख रहा था, ये अर्चना लोगों को भी दिख रहा था, क्योंकि अर्चना भी वहां पे वही बोल रही है कि यहाँ पे जज भी है, वो भी वकीलीगिरी कर रहा है। तो टीना मैडम जजमेंट छोड़ के वो भी क्रॉस क्वेश्चन कर रही है। मतलब ये तो एक अलग ही लेवल की जजमेंट हो गई, जो कि शायद बिग बॉस को बहुत पसंद आया होगा। क्यों? क्योंकि बिग बॉस के फेवरेट निमृत के हक में जो हुआ है डिसीजन, तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही था कि बिग बॉस के हक में डिसीजन ना हो, बिग बॉस के फेवरेट के हक में डिसीजन हो, तो बिग बॉस को इससे बड़े खुशी है। तब उनको सही लगेगा कि हाँ भैया टीना और प्रियंका ने क्या डिसीजन लिया है। मतलब सीरियसली, मतलब घर के अंदर एक तो वाहियात सा, एक यूजलेस सा, एक तो बकवास सा आप एक कोर्ट सेशन लाते हो, जिसमें से एक इंसान को कंटिन्यूअसली उसके हर रिलेशनशिप पे टारगेट करते हो, चाहे वो प्यार हो चाहे वो दोस्ती हो, और उसके बाद यहाँ पे ये चीजें कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें जो हो गई, ठीक है, अब इसके बाद निमृत का फिर वापस से शुरू हुआ शालीन एंड टीना के साथ। ठीक है, कि यार इनका ये है, ये दोनों सच में फेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और उसके बाद शालीन बोलता है सौंदर्य की वजह से, उसके खुसफुस की वजह से राशन चला गया। अब इनको राशन का चिंता नहीं है, इनको है कि उसको सुनाना है। और टीना बोलती है सच में अलग ही बकवास है, क्या घटिया लड़की है ये। मतलब कि मैं बोली कि भैया तुम लोग इतना अलग लेवल को, एक तरफ दोस्ती बोलते हो और फिर जाके तुम लोग ही उससे प्यार करोगे, उससे ही जाके बात करोगे। तो खैर आज का जो मेरा रिव्यू था, आई नो इट्स वर्ड वेरी एग्रेसिव, बट आज मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी, और मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो मैंने सब कुछ यहाँ निकाल दिया भड़ास अपनी। एंड यस, शिव एंड स्टैन एंड गौरी की जो दोस्ती था, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत स्टैन एंड गौरी की भी गलती है, थोड़ी बहुत शिव की भी गलती है। दोनों ही मिलके अपना मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर करे तो बेटर होगा, क्योंकि जो दोस्ती है वो दोस्ती दिख रही है। एंड निमृत के आने की वजह से जो है वो दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निमृत रियल नहीं है। निमृत इधर की बातें सुन के उधर करती है, उधर की बातें सुन के इधर करती है। और सिर्फ एक ही इंसान जो है, जैसे कि अब्दू अब्दू ने गौतम को जाके बहुत अच्छी बात बोली। कुछ लोग आपको प्यार को रियल बोलेंगे, कुछ लोग आपको फेक बोलेंगे, कुछ लोग आपको कुछ सुनाएंगे, कुछ सुनाएंगे। एक्चुअली रीजन तुमको पता है, तुमको सोचना है कि तुम लोग क्या हो। तो वो जो है वो मुझे बहुत जो है अच्छा लगा अब्दू की बातें। एंड खैर एनी हाउ, गौतम एंड सौंदर्य के साथ एक्चुअली बहुत बुरा हुआ। आई होप कि जो वीकेंड का वर्ड हो वो उनके लिए कुछ अच्छा हो। मैं सीरियसली ये विश करती हूँ, क्योंकि द वे सौंदर्य जो है वो सपोर्ट कर रही है, जिस तरह से वो खड़ी है। एंड इवन सौंदर्य ने तो क्लियरली बोल दिया कि बिग बॉस ने जानबूझ के टीना को जो है वो जज बनाया है। तो ये जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा सौंदर्य के। आई नो कि सौंदर्य के ऊपर ही ये बैक फायर होने वाला है जो बोलेंगे, लेकिन जो बिग बॉस जो ये प्रोमो बना रहे हैं टीना एंड शालीन के प्यार भरे का एकदम गाने अनगाने, वो उनको फेक नहीं दिख रहा है, वो उनको बहुत रियल दिख रहा है और बहुत अच्छा दिख रहा है। क्योंकि टीना एंड शालीन तो सबसे रियल है। टीना एंड शालीन जो है सारे रिश्ते अच्छे निभाते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, क्योंकि उसने तो गौतम से भी दोस्ती अच्छी निभाई है, लेकिन गौतम ही मतलब के लिए यूज करता है। लेकिन गौतम एंड सौंदर्य का रिश्ता खराब है, लेकिन टीना एंड शालीन का रिश्ता बहुत रियल दिख रहा है। एंड मुझे वो कौन से ऑडियंस है जो मुझे बता दो कि टीना एंड शालीन का जो रिश्ता है वो उनको ओरिजिनल दिख रहा है। आई रियली वांट टू नो कि उनको ये दिख रहा है कि ये रियल जो प्यार है। एक तरफ शालीन बोलता मुझे प्यार हो रहा है, मुझे फीलिंग है, मुझे ये है। एंड आज जब सवाल उठाया गया तो शालीन बोलता है प्यार
प्यार नहीं है, दोस्ती है। तो इनको प्यार का डेफिनेशन नहीं पता है या क्या है, एक साथ डांस कर रहे हैं, खुद सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका और अंकित एक साथ बैठे हैं, तो ये तो पैर पे पैर चढ़ा के बैठे रहते हैं, ये तो ये करते बैठे रहते हैं। मतलब टीना को तो सच में बोलने की तमीज भी नहीं है कि वो हर किसी की जो मतलब कहते हैं ना, हर किसी की निगेटिविटी उठा के लाती है, लेकिन खुद क्या करती है वो उसको खुद नहीं दिखता है। खुद किस किस तरह से बातें करती है वो उसको नहीं दिखता है। लेकिन प्रियंका और अंकित जो कि एक प्योर बॉन्डिंग दिखती है, उस बॉन्डिंग को भी वो गलत दिखा दिया है। तो खैर वो तो मेरी ऐसे भी वो मतलब जो थोड़ी बहुत जो उसके बारे में बची थी इज्जत खुज्जत, वो भी मेरी से अंदर से चली गई है। पढ़ते हैं आप लोगों के कमेंट कि आपके क्या ओपिनियन है। मैंने तो अपनी भड़ास जो है वो निकाल ली। होप आपके मन में भी बहुत सारी बातें होंगी एंड वो कमेंट में हमें दिखेंगी। तो चलो गाइस, इस वीडियो को जो है रिव्यू को यहीं पे तक रखते हैं एंड पढ़ते हैं आप लोगों के कमेंट। सो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो यस गाइस, चलो फिर पढ़ते कमेंट।